बच्छ बारस भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को मनाई जाती है। बच्छ यानी बछड़ा गाय के छोटे बच्चे को कहते हैं। इस दिन को मनाने का उद्देश्य गाय व बछड़े का महत्व समझना है। यह दिन गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। गोवत्स का मतलब भी गाय का बच्चा ही होता है। बच्छ बारस का यह दिन कृष्ण जन्माष्टमी के 4 दिन बाद आता है। कृष्ण भगवान को गाय व बछड़ा बहुत प्रिय थे तथा गाय में सैकड़ों देवताओं का वास माना जाता है। गाय व बछड़े की पूजा करने से कृष्ण भगवान का, गाय में निवास करने वाले देवताओं का और गाय का आशीर्वाद मिलता है, जिससे पूरे परिवार में खुशहाली बनी रहती है, ऐसा माना जाता है। इस दिन महिलाएं बच्छ बारस का व्रत रखती हैं। यह व्रत सुहागन महिलाएं सुपुत्र प्राप्ति और पुत्र के मंगल कामना के लिए व परिवार की खुशहाली के लिए करती हैं। गाय और बछड़े का पूजन करती हैं। इस दिन गाय का दूध और दूध से बने पदार्थ जैसे दही, मक्खन, घी आदि का उपयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा गेहूं और चावल तथा इनसे बने सामान भी नहीं खाए जाते हैं। भोजन में चाकू से कटी हुई चीज का सेवन भी नहीं किया जाता है। इस दिन अंकुरित अनाज जैसे चना, मोठ, मूंग, मटर आदि का उपयोग किया जाता है। भोजन में बेसन से बने आहार जैसे कड़ी, पकोड़े आदि तथा मक्के, बाजरा, ज्वार आदि की रोटी या बेसन से बनी मिठाई का उपयोग किया जा सकता है। बच्छ बारस व्रत का उद्यापन करते समय इस प्रकार का भोजन ही बनाना चाहिए। उद्यापन में 12 स्त्रियां, 2 चांद सूरज की और 1 साठिया, इन सबको भी यही भोजन कराया जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन गाय की सेवा करने से, उसे हरा चारा खिलाने से परिवार में महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है तथा परिवार में अकाल मृत्यु की संभावना भी समाप्त हो जाती है। बच्छ बारस की पूजा विधि: सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर शुद्ध कपड़े पहन ले। दूध देने वाली गाय और उसके बछड़े को साफ पानी से नहलाकर शुद्ध करें। गाय और बछड़े को नए वस्त्र ओढ़ाएं, फूल माला पहनाएं, उनके सींगों को सजाएं, उन्हें तिलक करें। गाय और बछड़े को भीगे हुए अंकुरित चने, अंकुरित मूंग, मटर, चने, बीरवे की जौ की रोटी आदि खिलाएं। गौ माता के पैरों की धूल से खुद को तिलक लगाएं। इसके बाद बच्छ बारस की कहानी सुनें। इस प्रकार गाय और बछड़े की पूजा करने के बाद महिलाएं अपने पुत्र के तिलक लगाकर उसे नारियल देकर उसकी लंबी उम्र और सकुशलता की कामना करें, उसे आशीर्वाद दें। बड़े बुजुर्ग के पांव छूकर उनसे आशीर्वाद लें। अपनी श्रद्धा और रिवाज के अनुसार व्रत या उपवास रखें। यदि आपके घर में खुद की गाय नहीं हो तो दूसरों के यहाँ पर भी गाय के बछड़े की पूजा की जा सकती है। ये भी संभव नहीं हो तो गीली मिट्टी से गाय और बछड़े की आकृति बनाकर भी आप उनकी पूजा कर सकते हैं। कुछ लोग सुबह आटे से गाय और बछड़े की आकृति बनाकर पूजा करते हैं। शाम को गाय चारा खाकर वापस आती है तो उसका पूजन धूप, दीप, चंदन, नैवेद्य आदि से करते हैं। बच्छ बारस की कहानी सुनिए। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक वह तालाब नहीं भरा। साहूकार ने कुछ विद्वान पंडितों से पूछा कि इतने दिन हो गए लेकिन तालाब क्यों नहीं भरता है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे या तुम्हारे बड़े पोते की बलि देनी होगी, तब ही यह तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडित की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बहू हमेशा बच्छ बारस का व्रत करती और कहानी सुनती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। उसके बाद तेज बारिश हुई और तालाब भर गया। जब साहूकार तालाब की पूजा करने जाने लगा तो लोग भी उसके साथ तालाब की पूजा करने जाने लगे। जब साहूकार पूजा करने जाने लगा तो जाते समय साहूकार ने अपनी दासी से कहा कि गेहुआ धानुला मतलब चने और मोठ बना लेना। साहूकार की गाय के बच्चे का नाम भी गेहुला और धानुला ही था। तब उस दासी ने गाय के बच्चे को ही गेहुला और धानुला समझकर पका दिया। साहूकार व साहूकारनी गाजे बाजे के साथ अपने बेटे और बहू के साथ तालाब को पूजने लगे। साहूकार के पूजन करने के पश्चात वहां लोग आए और तालाब की पूजा करने लगे। उसी वक्त जिस पोते की बलि दी थी वह गोबर में लिपटा हुआ मिला। उस बच्चे को देखकर साहूकार ने कहा, मैंने तो उसकी बलि दे दी थी जिससे कि यह तालाब भरा था, लेकिन गाय माता ने हमारी लाज रख ली और हमें हमारा पोता वापस लौटा दिया। अपने बेटे को देखकर बहू भी बहुत खुश हो गई। तब साहूकार दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और अपनी दासी से कहा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आपने गेहुला और धनुला को पकाने के लिए कहा था तो इसलिए मैंने उसे पका दिया। यह सुनते ही साहूकार क्रोध से तिलमिला उठा और अपनी दासी से कहने लगा कि तूने ये क्या अनर्थ कर दिया है। एक पाप उतार कर आए हैं और तूने दूसरा पाप चढ़ा दिया। और साहूकार सिर पकड़कर बैठ गया। साहूकार और साहूकारनी सोचने लगे कि अब गाय आएगी तो उसे क्या जवाब देंगे। साहूकार ने एक हांडी में गाय के बच्चे को डालकर खड्डे में दबा दिया। जब शाम को जंगल में से गाय वापस आई
तब बच्चे को नहीं देखा और चिल्लाने लगी और खड्डे में दबी हुई हड्डियों को खोदने लगी। जब गाय ने हांडी को खोदकर निकाल लिया तो उसमें से गाय का बछड़ा निकल आया। जब साहूकार को यह बात पता चली तो वह भी बच्चे को देखने के लिए गया। तब उसने देखा कि बछड़ा तो गाय का दूध पीने में व्यस्त है। तब साहूकार ने पूरे गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी स्त्रियों को बचबारस का व्रत करना चाहिए। हे बचबारस माता, जैसे साहूकार की बहू को दिया वैसे हम सबको देना। बचबारस की कहानी सुनने वाले को देना, बचबारस की कहानी कहने वाले को, सभी को देना। हम आशा करते हैं कि अब आपको ये बचबारस की कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।